ओके वलीद मियां, इजाजत दें हमको। आप वेट करें, मैं ड्राइवर से कहता हूँ हमको छोड़ देते हैं। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई फॉर्मेलिटी वाली तो कोई बात नहीं है ना। भाई वो मैंने ड्राइवर को किसी काम से भेजा है। वाह, मेरे घर वालों को ड्रॉप करने की बारी है तो तुमने ड्राइवर को काम भेज दिया। जानबूझ के करती हो ना तुम ये हरकतें। भाभी आप इतना नेगेटिव कैसे सोच सकती हैं? क्योंकि तुम लोग हो ही ऐसे, सब समझ आ रही है मुझे। दुरेशवाद, चुप हो जाओ, मैंने टैक्सी मंगवा ली है। वलीद भाई इजाजत दें प्लीज। हाँ बेटा, दुरेशवार तुम भी गुस्सा खत्म करो और खुशी को संभालो। खामखा की लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। तुरे बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं और तुम तो खुशकिस्मत हो बेटा कि तुम्हें ऐसा ससुराल जो मिला। वो बाबा, आई थिंक टैक्सी आ गई है। ठीक है वलीद भैया, इजाजत। आई आपको छोड़ता हूँ। चलो चले। नहीं दुरेशवार बात कर रही हूँ, वलीद के रूम में ट्रांसफर करो कॉल। मैम सर रूम में नहीं है। अब ये क्या नई ड्रामेबाजी है? बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, ना फोन लगता है ना ऑफिस होते हैं जनाब। मैम लंच टाइम है। सर लंच के लिए बाहर गए हुए हैं। अच्छा, सर रोज आते हैं लंच बाहर करने? नहीं, कभी कभी। ओके। अस्मा, अस्मा। जी मैम। कहाँ थी तुम? रो रही है वो। मैं बेबी की चीजें समेट रही थी। उठाओ उसे, इसी काम के पैसे लेती हूँ ना, संभालो उसे, चुप करवाओ उसे, लेकर जाओ यहाँ से। अले 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 अले। ये वलीद क्या करता फिर? मुझे बच्ची में लगाकर मेरी जिंदगी अजाब करके खुद पता नहीं क्या कर रहा है। चलो, हमारी सेल्स टीम काफी एफिशिएंट है। बिल्कुल। मैं कम इन सर? प्लीज। सर ये फाइल्स आपने मंगवाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवरा, कैसी हो तुम? जी ठीक, आप कैसे हैं? फोन सुन लो। यस प्लीज। हेलो। कहाँ होते हैं आप आजकल? नंबर क्यों नहीं मिल रहा था आपका? शायद सिग्नल का इशू हुआ। मैं दोस्त के ऑफिस में बैठा हूँ इस वक्त। आपके ऑफिस फोन किया था मैंने, तो वहां से पता चला कि आजकल आपके लंच बाहर हो रहे हैं। मुझे उस रूटीन के बारे में क्यों नहीं पता? मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करूँ? नहीं, अभी जवाब दें मुझे। ओके मामरा, ये फाइल मैं देख लेता हूँ, आप रिसेप्शन पे किसी को भिजवा दें। थैंक यू सर। वलीद, तुम लंच साथ करोगे ना? हाँ हाँ, श्योर श्योर। वलीद ऑफिस में नहीं है और जहाँ है वहाँ मामरा मौजूद है, लेकिन सोचने वाली बात यह है मामरा वहाँ पहुंची कैसे?
बेबी जी जूस रख दो। रुको। जी बेबी जी। जब मैं यहाँ नहीं थी तो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या कुछ हुआ है? कुछ खास नहीं बेबी जी। ठीक से याद करके बताओ, कुछ तो हुआ होगा ना? वो जी कायनात बाजी आई थी 1-2 दफा और बस। और मावरा, वो कितनी बार आई है यहाँ? याद करके बताना ठीक से। नहीं जी वो तो नहीं आती थी, पर आयमा बाजी उनसे मिलने जाती थी और वलीद साहब को आके बताती थी कि वो परेशान है। और याद आया, जब मावरा बाजी के अब्बू का इंतकाल हुआ था तो आयमा बाजी, वलीद साहब और इबाद साहब ने उन्हें बहुत संभाला था, उनके खाने पीने का बंदोबस्त और बाकी सब भी। तो ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? बीबी जी आप ही ने तो कहा था। बस करो, वो तो इसीलिए कहा था कि मेरे सर न चढ़ के बैठ जाओ। अब बताओ फिर क्या हुआ? और मावरा बाजी की परेशानी पर आयमा बाजी ने बात की थी। वो उनके मकान मालिक उनसे मकान खाली करवा रहे थे और मावरा बाजी नौकरी भी ढूंढ रही थी। तो इस बात पे मावरा बाजी को आयमा बाजी ने तसल्ली दी कि वलीद साहब उन्हें अपने ऑफिस में नौकरी भी देंगे और रहने के लिए घर का बंदोबस्त भी कर देंगे। अच्छा, फिर वलीद साहब ने क्या कहा? वो जी पता नहीं, मुझे तो चाय लाने भेज दिया था। तो किसी कोने में रुक के बात नहीं सुन सकती थी, जहां पूरी बातें सुननी है? इसको सुनने में मौत आ रही थी। काम की बात तो सुनी नहीं। मुझे बस ध्यान में नहीं रहा, पर बाद में मैंने आयमा बाजी को कायनात बीबी और इबाद भाई से ये कहते हुए सुना कि आप तक ये बात ना पहुंचे, वरना आप वलीद साहब से बहुत लड़ेंगे। या अल्लाह, मेरे पीछे इतनी साजिशें हो रही हैं। मेरा तो घर बर्बाद कर देंगे ये लोग। पता नहीं कैसी कैसी साजिशें कर रहे हैं। बीबी जी वो थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, बिजली का बिल देना है। साथ ही फरमाइशें आ गई हैं। काम की बात हालांकि कोई सुनाई नहीं है, लेकिन रिश्वत चाहिए। दे दूंगी, जाओ अभी। जी शुक्रिया जी। बीबी जी आप जूस पिए। दे दूंगी पैसे, जाओ अब। जी बीबी जी। कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, उस पर उठा के घर ही ले आते। मुझे लाने की क्या जरूरत थी? ये सब चल रहा है मेरे पीछे, सबको देख लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। ये तो नजर आ रहा है, माँ बेटी का आपस में लाड चल रहा है ना? मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ, बैठे थक गए होंगे ना? हाँ प्लीज। अस्मा जी नीचे बावर्ची से कहो कि वलीद साहब के लिए चाय बना दें, अदरक और इलायची डलवा लें। ओके मैं अभी कहती हूँ। थैंक यू। शुक्र है तुरे शहबाज ने मावरा का नाम नहीं सुना, कॉल वाकई कट गई थी। अरे वाह, आज तो शौहर का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। अदरक और इलायची वाली चाय। तो क्या नहीं रखना चाहिए? आप कहते हैं तो नहीं रखती। मैं चाहता हूँ तुम मेरा हर वक्त ख्याल रखो। हाँ, लेकिन सारा दिन आपकी बेटी का भी ख्याल रखना पड़ता है और थक जाती हूँ मैं। हाँ सही कह रही हो तुम, लेकिन कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं अपनी बेटी के साथ खेलूंगा, उसको टाइम दूंगा, उसको ख्याल रखूंगा। ऑफिस एक कॉल कर लो, इम्पोर्टेंट है। मैम मैंने चाय का बोल दिया है। ऐसे ले जाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है?
सॉरी वलीद, आपको मैसेज करना पड़ा। आई नो आप इस वक्त घर पर होंगे। कॉल इसलिए नहीं की कि कहीं दुरे शहवार को बुरा ना लगे, और आप खुद ही मौका देखकर कॉल कर लेंगे। आई नो, मैं भी कोशिश करता हूँ कि दूर शवार को कुछ पता ना चले। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इट्स ओके, मैं इस रूम से बाहर हूँ, बात कर सकते हैं। खैर तुम बताओ, परेशान लग रही हो? हाँ, एक्चुअली अम्मी की मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। कुछ दिनों से उनके खाने की रूटीन ठीक नहीं थी। मैंने टेस्ट करवाए तो पता चला उन्हें लीवर इन्फेक्शन है, और मुझे उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल एडमिट करवाना होगा। ओह, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए वलीद। एक्चुअली अभी ऑफिस में मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बॉस को। सुनो बाबा, तुम इस वक्त आंटी की ट्रीटमेंट पर पूरी तरह ध्यान दो। ऑफिस में मैं बात कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। हाँ, पैसे की फिक्र मत करना, ओके? जी, शुक्रिया। अरे चली गई जी, आपको मैंने लेके? थोड़ी देर रोक लेती प्लीज। उसे रोककर क्या करती? आप तो एक इम्पोर्टेंट कॉल के लिए रूम से बाहर चले गए थे। हाँ, इम्पोर्टेंट कॉल थी ना ऑफिस की, जरा फ्रेश एयर में लेने चला गया था। फ्रेश एयर, ठीक कह रहे हो। फ्रेश एयर बहुत जरूरी होती है इंसान के लिए। बाज दफा एक जैसे माहौल में दम घुटने लगता है। मैं बस सोच रही थी कि वलीद, दुआ के बाद आपको ठीक से वक्त ही नहीं दे सकी मैं। नहीं, हमारी बेटी हमें कहाँ डिस्टर्ब करती है। तो फिर लगता है आपकी नजरों में मेरी वो अहमियत नहीं रही। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? हाँ तो खुद बताएं आप। कितना अरसा हो गया हमें साथ में कहीं गए। ना डिनर पर लेकर जाते हैं, ना लंच पर लेकर जाते हैं, ना शॉपिंग करवाते हैं। खुद याद करें, आखिरी बार हम दोनों साथ कब गए थे? क्या तो तुम सही रही हो वैसे। तो ठीक है, फिर कल का लंच हम साथ करेंगे और उसके बाद सारा वक्त आपके साथ गुजारूंगी। कल लंच पे? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ है तो सही वैसे। मुझसे भी ज्यादा जरूरी? नहीं, तुमसे ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, हम कल ऑफिस के बाद चलते हैं शाम में। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सुनो, नाराज तो नहीं हो तुम? अरे नहीं, इतनी सी बात पे क्यों नाराज होंगी मैं? तुम्हारा पता भी नहीं चलता ना, कभी बड़ी से बड़ी बात को इग्नोर कर देती हो, कभी छोटी सी बात पे नाराज हो जाती हो। तो दूसरे मायनों में आप कहना चाह रहे हैं कि मैं पागल हूँ? तो है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये बात बिल्कुल इग्नोर करने वाली नहीं है वली। आपकी चाय देख लूं, फिर आके आपसे लड़ती हूँ। सुनो, अगर दुआ जाग रही हो तो उसे ले आना साथ में, थोड़ा सा वक्त और गुजार लूंगा। वैसे भी तुमसे लड़ने के लिए थोड़ी सी इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए होगी मुझे।
अजीब माँ, बच्ची को नैनी के सुपुर्द करके खुद आराम से सुकून से बैठी हुई। तो फिर और क्या करूं? अरे भाई तुम बिल्कुल ठीक हो माशाल्लाह, अपनी बच्ची को खुद संभाल सकती हो, पाल सकती हो, फिर ये नैनी वाले झंझट क्यों? तो क्या करूं अम्मा, हर वक्त थोड़ी उसको गोद में उठाकर बैठी रह सकती हूँ। तो क्या वो हर वक्त दुआ को उठा उठा के तुम्हारे साथ फिरती रहेगी? जाहिर सी बात है, इसी काम करने की उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हद है भाई, आजकल की लड़कियों ने तो बच्चे पालने का काम बहुत ही मुश्किल बना लिया। एक हमारा वक्त दिन भर घर के काम भी करते थे और घड़ी घड़ी बच्चे को देखते थे कि कहीं रो तो नहीं रहा। कहने को तो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, सिर्फ सहूलत देने तक, और जब अपने बच्चे की बारी आती थी तो सुनने को मिलता था कि हम भी बच्चे पालते थे, घर के काम भी करते थे। और रहे तुम्हारे अब्बा, वो घर वालों की शर्म में तुम्हें और तैमूर को उठाने से घबराते थे कि कहीं जोरू का गुलाम जैसा ताना सुनने को ना मिले। अम्मा, अगर बाबा के पास उस टाइम इतने पैसे होते तो आपको भी नैनी रख के दे देते। अरे रहने दो, ये चोंचले तुम लोग ही करो। मुझे तो अपना बच्चा किसी की गोद में देकर तसल्ली नहीं होती थी कभी। वैसे दुरे शहवार, क्या जरूरत थी तुम्हें दुआ को लेकर घर से निकलने की? आपसे मिलने आई हूँ। अरे अभी तो मुलाकात हुई थी अकीका की तकरीब में, कम से कम 1.25 महीना अपने घर में टिक कर बैठ जाओ। और फिर बच्ची को बुरी नजर से, बुरे असरात से बचाने के लिए मगरिब से पहले घर की 4 दीवारी के अंदर रखना जरूरी है। अम्मा, आप और आपकी पुरानी बातें। अच्छा ये बताएं कि आपकी बहू और बेटा कहाँ शॉपिंग करने गए अपनी शादी की? तैमूर कह रहा था कि आयमा जहां से शॉपिंग करती है वहां लेकर जाए। अच्छा, और इतने पैसे मेरे भाई के पास कहाँ से आ गए कि वो आयमा को उसी मॉल से शॉपिंग करवाएंगे जहां से हम करते हैं? अरे कहाँ से आ गए, माशाल्लाह अच्छा खासा कमाता है और पिछले महीने उसकी सैलरी में इजाफा भी हुआ था। तुम्हें बताया तो था मैंने। और मैंने 2 कमेटियां डाली हुई थी, सफिया से शादी का कहकर जल्दी का नंबर भी ले लिया। वाह अम्मा, बड़ी बात है। मेरी शादी पर तो आप हर बात में बचत बचत का रोना रो रही थी, और अब भाई की शादी है तो उस आयमा के लिए हर जगह से आपने पैसे भी इकट्ठे कर लिए। दुर्रे शहवार, हर एक का अपना अपना नसीब होता है। और तुम्हारी बारी भी तो वलीद और उसकी बहनें तुम्हें लेकर गई थी ना शॉपिंग पे। और फिर तुम्हारे अब्बा ने अलग इतने महंगे महंगे खाने, इतने इंतजामात किए थे। बस कर दें, सब कुछ याद है मुझे किसने क्या क्या किया था, पर जो आप कर रही है ना वो ठीक नहीं है। तौबा है दुर्रे शहवार। हाँ तो गलत तो नहीं कह रही ना कुछ भी? हाँ, अच्छा अम्मा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्यों? अभी तो तुम मिलने आई थी यहाँ पे, अचानक कहाँ जा रही हो? आ जाऊंगी थोड़ी देर में। वो दुआ का ख्याल रखिएगा और नैनी को भी समझा दीजिएगा। आ रही हूँ। ये अजीब लड़की है, पल में तोला पल में माशा। जरा मैं देखूं कि नैनी कैसे बच्ची की देखभाल कर रही। हद है इन लोगों की। आयमा कुछ पसंद आया? हमें ना यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? कहीं और चलते हैं ना। आयमा, ये तुम्हारे फेवरेट डिजाइनर की आउटलेट है, तुम हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हो। हाँ लेकिन क्या बात है आयमा, खुल के कहो। मुझे बस कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए ना कहीं और चलते हैं, प्लीज लेट्स गो। आयमा, तुम्हें वाकई ड्रेस पसंद नहीं आया या कोई और बात है? नहीं,
और क्या बात होगी? जिस तरह तुमने टैग देख के ड्रेस को नापसंद किया, इससे तो साफ जाहिर होता है कि बात वो नहीं है जो तुम कह रही हो। यही बात है। शायद तुमने इसलिए इस ड्रेस को छोड़ा है क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये महंगा है। नहीं तो? सच कहूँ आयमा, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि तुम इतना ख्याल कर रही हो, मगर मैं चाहूंगा कि तुम इन बातों की फिक्र में अपनी ख्वाहिशों को कम ना करो। हम यही ड्रेस ले रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं तैमूर, मैं जानती हूँ आप मेरी पसंद पे कुछ भी करके मुझे ये ड्रेस दिला देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। तैमूर, मैंने आपसे शादी का फैसला आपकी मोहब्बत देखकर किया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आप शादी पर फजूल खर्ची करें। और वैसे भी मुझे सोशल ऐप्स पर अपनी दुल्हन बनी पिक्चर्स अपलोड करके दूसरों से तारीफें सुनने का कोई शौक नहीं है। मुझे सिर्फ आपसे तारीफें सुननी है। और वैसे इतना तो मुझे भी मालूम है कि आपको मैं हर हाल में पसंद हूँ। क्या हुआ, कुछ बोलेंगे नहीं? तुमने बात ही इतनी खूबसूरत कर दिया कि मैं लाजवाब हो गया हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। अगर आप लाजवाब हो गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम अच्छी सी आइसक्रीम खाने चलें? क्यों नहीं आयमा, मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि तुमसे शादी का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित होने वाला है। वैसे शुरू शुरू में ना सारे मर्द यही बात कहते हैं, फिर सर पकड़ कर रोते हैं। अब चले? चलो। खुश रहो बेटा, तुम्हारी वजह से ना यहाँ पर डॉक्टर्स ने हमारा बहुत ख्याल किया। इंशाल्लाह आंटी बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे या आयमा को मैसेज कर देना। आप बस मेरे बॉस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कहीं वो मुझे नॉन प्रोफेशनली ना समझना। नहीं, उसकी फिक्र ना करो, मैंने कह दिया उसको। किस किस चीज़ के लिए आपका शुक्रिया अदा करूं? क्या होगी मावरा, ऐसी बातें लोग परायों से करते हैं, अपनों से नहीं। मेरा बस चलता तो अंकल के जाने के बाद तुम लोग को ऐसे दर बदर ना होने देता। क्या करूं, अपना घर भी बचाना है मुझे, तेरे शवार को नाराज नहीं कर सकता। काश तुम्हारी बीवी ये समझ सकती कि हम लोग एक दूसरे के कितने खैर खान थे। यही तो मसला है आंटी, कभी कभार बहुत शर्मिंदा भी हो जाता हूँ कि कैसे छुप के आप लोगों का ख्याल रखता हूँ। और हमारी बेबसी ये है कि हमें बार बार इस तरह तुम्हारी मदद लेनी पड़ती है। मावरा, जी ये रख लो। नहीं नहीं, आप रखें प्लीज। मावरा, किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, हाथ में कैश होना जरूरी है, रखो। अभी मेरे पास पैसे हैं, जब होंगे जरूरत तो मैं। जिद मत करो ना, रखो इसको। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मावरा देखो प्लीज। नहीं नहीं, आप रख लो। आप वो
तो यहाँ ये सब चल रहा है? शहवार तुम। हाँ मैं यहाँ क्योंकि रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैं करें ना, करें जो करे थे, दे पैसे। मुझे देखकर शौक क्यों हो गया है? दे पैसे। शहवार ये कैमरे को बंद करो, या मुनासिब नहीं लगता। क्यों बंद करूं? जब आप लोग आशिकी खुलेआम कर सकते, मैं वीडियो नहीं बना सकती। वाह, आशिकी? आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं यहाँ पे ना देखने आया था। आशिकी कौन करने आया यहाँ पे? अच्छा, किस रिश्ते से क्या लगते हैं ये आपके, जो अपनी बीवी से झूठ बोलकर उसको धोखा देकर इनकी आदत करने आ गए? मैंने कहाँ धोखा दिया तुम्हें? धोखा ही होता है। शहवार, एक मरीज की इयादत करना धोखा। नीचे करो उसको, नीचे। जानबूझकर तोड़ा है ना आपने मेरा फोन? बिना वजह इस तरह की बातें सोच रही हूँ? मैं यहाँ पे इन्हें सपोर्ट करने आया था। इसे सपोर्ट करने आए थे जो अपनी मंगनी तोड़कर मेरे शोहर को अपने जाल में फंसाने की साजिशें कर रही है? तुरे शहवार, तुम ज्यादती कर रही हो। तुम मुझे बताओगी कि मैं ज्यादती कर रही हूँ कि नहीं? मेरे सामने जबान खोलने से पहले ना तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। तुम जैसी औरतें होती हैं जो दूसरे के शोहर के पैसों पर पल रही होती हैं। जानती है ऐसी औरत को क्या कहते हैं? तुम्हारी टोटल औकात ही यही है। शहवार, बस कर दो तुम। बस मैं क्यों कर दूं? मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद आप चोरी छुपे इन लोगों से मिलने आते हैं। शहवार, तुम बात को गलत रंग दे रही हो। मैं गलत रंग दे रही हूँ? आंटी आप मुझे बताएं, ये तरबियत है? ये तरबियत की आपने अपनी बेटी की? या तो फिर आप खुद अपनी बेटी को चारा बनाकर मेरे शौहर के सामने पेश कर रही हैं। दुनिया में मर्दों की कमी नहीं है, जाकर इसकी कहीं भी शादी करवा दे। सही बात है, मेरे शौहर जैसा बेवकूफ तो मिलेगा ही नहीं ना, जिसके पैसों पर अय्याशी हो जाती है। इस जैसा बेवकूफ तो कहीं और मिलेगा ही नहीं। प्लीज वलीद, इसे ले जाएं यहाँ से। सिर्फ आपका लिहाज है जिस वजह से इतना बोल चुकी है। तुम लिहाज करोगी मेरा? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारा लिहाज करी हूँ। जैसे तुम मेरे शौहर के पैसों पर अय्याशी कर रही हो ना। वलीद प्लीज। उनसे बात मत करो, मुझसे बात करो। मेरे शौहर से दूर रहना। आइंदा अगर इनके आसपास भी नजर आई ना, तुम्हारा वो हाल करूंगी कि याद रखोगी। बस चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। आप मुझे से बात करने देंगे, खुद को समझते क्या है? इनकी औकात क्या है? क्यों जबरदस्ती मुझे वहां से ले आए? मुझे उनके होश तो ठिकाने लगाने देते। तो जो तुम ऑलरेडी करके आए हो, क्या वो कम था? आप जो मेरी पीठ पीछे कर रहे हैं ना, उसके जवाब के बदले ये कुछ भी नहीं था। शहवार, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं सिर्फ उनकी हेल्प करने गया था। मुझे क्या पता कितनी बार वहां गए और क्या करने गए हैं। उन माँ बेटी में तो शर्म हया है ही नहीं ना। मुंह उठा के आपको बुला लेती, कम से कम आप ही शर्म कर ले। एक बेटी के बाप है आप। शहवार, तुम बहुत गलत सोच रही हो, बहुत गलत। अच्छा, मैं गलत सोच रही हूँ? दुरे शहवार, भाई शुक्र है कि आप आ गए हैं। वलीद भाई क्या हुआ है? ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ आपको। इनको और मावरा को रंगे हाथ पकड़ा है मैंने। शहवार, तुम्हारी नजर में मेरा ये कैरेक्टर? तो झुठला रहे हैं आप? आपको नहीं लेकर आई मैं मावरा के पास से। दुरे, मुझे 2 मिनट बात तो करने दो। वलीद भाई, दुरे शहवार ऐसा क्यों कह रही है? क्या हुआ है? हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, आंटी आमना। वो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं। उनकी बेटी ने मुझे फोन किया कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हॉस्पिटल लेके गया था। बस ये करने गया था मैं। बस इतना ही? भाई पूछे इनसे, उसी लड़की को अपने दोस्त के ऑफिस में नौकरी दिलवाई है इन्होंने, और अस्पताल के सारे अखराजात उठाए जा रहे हैं। पूछे इनसे क्या लगती है, वो कौन है आपकी? भाभी, मावरा की हेल्प करने के लिए मैंने भाई से कहा था। अंकल की डेथ के बाद आंटी और मावरा अकेले, उनका कोई सहारा नहीं था। तो बीबी एनजीओ तुम खोल लो ना। मेरे शौहर को इस सब में क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? करना कराना था तो खुद करती, इन्हें क्यों भेजा वहां पर? भाई पूछे इनसे क्या लगती है वो लड़की इनकी। वो एक फोन करती है और ये उड़ते हुए जाते हैं उसके पास। क्या रिश्ता है इन लोगों का? दुरे, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता गलत हो। वलीद भाई, अगर उस लड़की को पसंद करते होते तो वो उससे शादी करते, तुमसे क्यों करते? एग्जैक्टली भाभी, ट्रस्ट मी। भाई ने मावरा को उस नजर से कभी नहीं देखा। चुप हो जाओ बेटा, चुप ही कर जाओ।
दुर्रे शहवार की इन्हीं बातों से बचने के लिए मैं वलीद की मदद नहीं लेना चाहती थी। क्या करें बेटा, हमारी मजबूरी भी तो है ना। कुछ भी कर लेते लेकिन वलीद से मदद नहीं लेते। पता नहीं किस तरह की लड़की है, कैसी कैसी बातें सुनाकर चली गई। कुछ गलत नहीं कहा है अम्मी उसने, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम वलीद के मकरूज हैं और वो बीवी है वलीद की। अपने शौहर का पैसा गैर जरूरी जगह पर खर्च होते हुए देखकर उसका शोर करना बनता है। ना कोई लिहाज, ना शर्म, ना एहसास। अपने शौहर के एहसान के बोझ के तले दबे लोगों का क्यों करने लगी वो लिहाज? अच्छा बेटा, तुम क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हो? बस कर जाओ ना। ठीक है, कर जाती हूँ बस, लेकिन सच तो यही है ना अम्मी। ये सब मिले हैं साथ, ये सब मिलकर मेरा घर खराब करना चाहते हैं। आप खुद बताएं, कोई भी बीवी ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी कि उसका शौहर उसके पीछे ये सब हरकतें करे? तुम मत करो बर्दाश्त। तुम ऐसा करो, बस मेरी जान ले लो, आप ये मामला खत्म कर दो यहीं पे, क्योंकि तुम्हें समझाना तो मेरे पास की बात नहीं है। देखिए जरा, एक तो गलती भी अपनी, बातें भी मुझे सुनाकर चले गए। देख रहे हैं आप? भाभी आप भी तो मुसलसल भाई और हम सब पर इल्जामात लगाए जा रही हैं। इल्जाम लगा रही हूँ मैं? क्या तुम तीनों बहन भाइयों ने मिल बांट के ये नहीं सोचा था कि मुझे ये बातें पता ना चले? ये सब इन लोगों की साजिश है, मुझसे छुपाना चाहते थे। भाई आप खुद बताएं, अगर ये गलत ना होते तो मुझसे क्यों छुपाते कि मेरा शौहर आजकल कहाँ आता जाता है? मुझसे छुपाया गया सब कुछ। ये लोग मेरा घर खराब करना चाहते, इनको सब कुछ पता था मेरा शौहर मेरे पीछे क्या क्या करता फिर, बल्कि ये सब मिलके करवा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि मेरे बाद तो एक मावरा इनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। भाभी आयमा प्लीज। मैं कहती थी ना आपसे भाई, आपको कभी मेरा यकीन नहीं आया। ये लोग मुझे इस घर में रहने ही नहीं देना चाहते, ये मुझे सुकून से नहीं रहने देंगे। मेरे खिलाफ साजिश होती है, पता नहीं मेरा शौहर मेरे पीछे क्या क्या करे और मैं कुछ बोलूं भी मत। अच्छा, मैं वलीद भाई से बात करता हूँ, प्लीज परेशान मत हो। हाँ, अब क्या बात करेंगे? आपको नहीं पता इन लोगों का कितना मुश्किल है इस घर में रहना।